Hi everyone, welcome to Achievers Academy and this is part 2 of chapter tissues and इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज के बारे में स्टडी करने वाले हैं. लेट्स सी, प्लांट टिश्यूज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. ये आपका कंप्लीट फ्लो चार्ट है जो आपको लर्न करना है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यूज एंड these are of two types. दो प्रकार के होते हैं. one is meristematic and another one is permanent tissue. Meristematic tissue is again further divided into three parts. First one is apical meristem and second one is lateral meristem and third one is intercalary meristem. So on the basis where these are present और इनका क्या फंक्शन है, कहाँ पर प्रेजेंट है, क्या फंक्शन है, उसके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं. वन इज एपिकल मेरिस्टेम, second is lateral meristem and third is intercalary meristem. Then जो आपके permanent tissues होते हैं, these are further divided into two parts. One is simple tissue and other one is complex. Simple tissues again are divided into three parts: parenchyma, then collenchyma and then it is sclerenchyma. Three parts आर देयर ऑफ सिंपल टिश्यूज. तीन टाइप्स के सिंपल टिश्यूज होते हैं. और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर देयर. स्टूडेंट्स ये चार्ट आपको लर्न करना है बट इसको लर्न करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना अभी ये दिख रहा होगा. जैसे जैसे आप टिश्यूज को पढ़ेंगे आपको इसका याद होते जाएंगे नेम्स एंड ऑल और इनके फंक्शंस क्या हैं. जनरली आपके जब टिश्यूज चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो ये रिलेटेड टू उनके अक्रेंस होते हैं कि किस जगह पर ये पाए जाते हैं. वेयर दीज टिश्यूज इन विच रीजन. यदि प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं तो या एनिमल की बात करेंगे तो कहाँ पर पाए जाते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह के सेल्स होते हैं. कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं एग्जाम्स में. सो ये चीज़ें दिमाग में रख करके इसको लर्न करने की कोशिश करिएगा वीडियो देखते पर. So first of all, see this meristematic tissue. This is the structure of a plant. और इस plant में you can see this one. First one is the apical meristem जो आपको दिख रहा है ये. First one, this is the apical meristem. ये कहाँ पर है? टिप पर है. ये टिप एरिया है जहाँ पर ये apical meristem है. फिर ये intercalary meristem ये नोड्स और इंटरनोड्स के आसपास होता है. ये you can see this. ये पूरा इस रीजन में पाया जाता है. ये कंप्लीट राइट. और जहाँ पर ये प्रेजेंस होता है वहीं पर इनका फंक्शन होता है. और जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम इस तरह से गर्त में होता है कंप्लीट. जो प्लांट की जो एक ब्रेथ होती है, यू कैन सी दिस इज जस्ट इनसाइड द अपर पोर्शन ऑफ द स्टेम एंड कंप्लीट गर्त में होता है. सपोज दिस इज द गर्थ ऑफ अ प्लांट स्टेम, सो दिस इज फाउंड इन द गर्थ ऑफ द स्टेम. This diagram is again very important diagram. You have to learn it properly. आपको अच्छे से लर्न करना है. इसके पार्ट्स भी लर्न करने हैं क्योंकि कई बार लेबलिंग के लिए आता है. केवल आपको ये डायग्राम बना के दे दिया जाएगा, उसमें नंबर लिख दिया जाएगा. सपोज यहाँ पर 1 लिख देंगे, लाइक ये 1 लिख दिया, देन यहाँ पर 2 लिख दिया. आपको लेबल करना होगा. तो फर्स्ट में यू विल लेवल एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड यू विल लेवल इंटरकैलरी एंड देन थर्ड में यू लेवल दैट लेटरल मेरिस्टेम. तो इस तरह से कुछ डायग्राम भी आता है, इसको भी लर्न करना है. तीसरा है नाउ व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, हम किनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनका हमारे जो प्लांट्स हैं, उनकी जो प्लांट्स बॉडी है उसमें क्या फंक्शन होता है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ये टिश्यूज सेल्स डिवाइड होंगी और अगेन और सेल्स फॉर्म होंगी, तो इस तरह से ग्रोथ होती जाती है. तो और दूसरा ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज विच कीप ऑन डिवाइडिंग, क्योंकि जब डिवाइड करते रहते हैं तभी ये नए सेल्स बनाते हैं और फिर प्लांट में ग्रोथ पॉसिबल है, चाहे वो टिप एरिया में हो जो कि एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होता है और इसी तरह से लेटरल में या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम में. सो हियर यू कैन सी that where it is present this is given and what is the function of this meristem वो दिया है, क्या फंक्शन है, कहाँ पर पाया जाता है. तो फर्स्ट वन इज द एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप. जो आपकी टिप्स होती है स्टेम और लीव्स की, इन स्टेम और लीव्स के टिप पर पाया जाता है और जिसकी वजह से इसके स्टेम और टिप रूट्स की
जो हाइट सॉरी लेंथ है वो इंक्रीज होती है, राइट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, इट इंक्रीजेज द लेंथ, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है, ये इसका फंक्शन हो गया कंप्लीट, राइट। वेयर इट इज फाउंड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, एज यू हैव सीन इन द डायग्राम, लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट beneath द बार्क, जो प्लांट की जो ये आउटर, ये जैसे स्टेम है आपका, तो ये स्टेम में जो आउटर लेयर है दैट इज सपोज बार्क, तो इसके अंदर कंप्लीट ये पाया जाता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द गथ ऑफ द प्लांट, इसको हम गथ कह के प्रोनाउंस करते हैं, राइट। जो प्लांट की पूरी चौड़ाई है, पूरे ब्रेथ में प्लांट के बढ़ता जाता है, जो आप देखते हो कि पहले स्टेम थोड़ा पतला होता है एंड धीरे धीरे ये थिक एंड थिकर होता जाता है, ठीक है। इसका जो साइज़ है, यदि आप इसका डायमीटर लेंगे तो डायमीटर इसका बढ़ता है। बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड बिकॉज ऑफ दिस द डायमीटर ऑफ द प्लांट और द स्टेम इंक्रीजेस। थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसका क्या फंक्शन है और कहाँ पर होता है ये देखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट इंटरनोड्स, ये कहाँ पर है आपका, जो इंटरनोड्स आपने देखी थी इंटरनोड्स पर या फिर उनके बेस पर होता है, ठीक है, और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, और जो नोड्स के बीच की लेंथ है उसको इंक्रीज करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने देख लिया कि किस तरह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पे होता है और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू कैन से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, ठीक है। दूसरा आपका लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम जो बार्क है उसके नीचे प्रेजेंट होता है और ये जो गत है स्टेम का, ट्रंक का जो गत होता है उसको इंक्रीज करता है, उसका साइज बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ करता है। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो इंटरनोड्स या फिर लीव्स की जो बेस है वहाँ पर होते हैं और ये नोड्स के बीच की जो लेंथ होती है उसको बढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको इसी तरह से लर्न करना है जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।